आइए बच्चों, आज हम सीखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले हम ऊपर नेम ऑफ द कंपनी और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड सपोज March 31, 2018 लिखेंगे। इसके बाद बेटा जब हम सबसे पहले सोचते हैं प्रॉफिट या लॉस क्या है, तो हमारे पास एक बेसिक इक्वेशन जो सामने आती है, प्रॉफिट क्या है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, राइट। रेवेन्यू में हमारे पास इस स्टेटमेंट में कौन से पॉइंट्स है, तो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट रेवेन्यू ऑफ अ कंपनी तो वी हैव 2 पॉइंट्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या है, रेवेन्यू और इनकम अर्न फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी, फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, फ्रॉम द सेल ऑफ सर्विसेज। ठीक है, और अदर इनकम में क्या है, इनकम जो है फ्रॉम द नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी, फॉर एग्जांपल any profit earned from the sale of fixed assets will come under the heading other income because it is non operating in nature। तो हमारे पास रेवेन्यू में बेसिकली सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम। अब हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं। जब हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, हमारे पास एक्सपेंसेस के 7 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, सेकंड इज परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, थर्ड इज चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, फोर्थ पॉइंट इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, fifth point is finance cost, sixth point is depreciation and amortization expenses, and seventh point is other expenses। okay, so first of all हम पहला point डिस्कस करना शुरू करेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो ध्यान दीजिए, जब हम ये पॉइंट पढ़ेंगे मटेरियल कंज्यूम, सो हियर वी मीन वी आर डिस्कसिंग रॉ मटेरियल। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के केस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट किया जाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो आपने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट कर लिया है ऐसे। सेकेंड पॉइंट इज परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड परचेज किया है अगर, तो हम उसको सेकेंड पॉइंट में शो करेंगे। थर्ड पॉइंट इन्वेंट्रीज के रिगार्डिंग है, इन्वेंट्रीज चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। ध्यान दीजिए, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री को हम ऑलरेडी इसी पॉइंट में डील कर चुके हैं। रॉ मटेरियल के अलावा अगर हमारे पास फिनिश गुड्स की ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक है, वर्क इन प्रोग्रेस है, स्टॉक इन ट्रेड है, हम उसको यहाँ पर शो करेंगे। क्या शो करना है, चेंजेस। सो चेंज कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस। एम्प्लॉयज के लिए कंपनी ने जो खर्चा भी किया है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे सैलरी, incentives given to the employees, और क्या हो सकता है, contribution to provident fund, बोनस भी हो सकता है। तो एम्प्लॉयज के लिए जो खर्चा किया जा रहा है वो सारा एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस में लिखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फाइनेंस कॉस्ट। तो फाइनेंस कॉस्ट में हमारे पास बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो कंपनी ने कोई पैसा बोरो किया है तो उस पर उसको इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, और इट में आल्सो इंक्लूड अदर बोरोइंग कॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स पॉइंट इज डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। Depreciation on plant machinery, so depreciation is basically calculated on the tangible assets, और amortization क्या है, amortization on goodwill। अदर एक्सपेंसेस लीजिए, अब अदर एक्सपेंसेस में कौन से पॉइंट्स हमारे पास आएंगे, अदर एक्सपेंसेस में हमारे पास एक्सपेंसेस आ जाएंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और क्या आएगा हमारे पास, रेंट आ जाएगा, इंश्योरेंस
हम इस हेडिंग के अंदर शो करेंगे। रेट्स एंड टैक्सेस हम इस हेडिंग के अंदर शो करेंगे। डायरेक्टर्स फीस इस हेडिंग के अंदर शो की जाएगी। एडवर्टाइजमेंट पे कोई खर्चा कंपनी ने किया है तो अदर एक्सपेंसेस में शो किया जाएगा। और भी बहुत सी एक लिस्ट है अदर एक्सपेंसेस की। चलिए, हमने 7 पॉइंट्स एक्सपेंसेस के पढ़े। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, employee benefits expense, finance cost, depreciation and amortization expenses and other expenses. So total revenue में से हमने जब डिडक्ट किए total expenses तो हमारे पास क्या आया? Profit before exceptional and extraordinary items and tax. Profit before deducting exceptional, extraordinary items and tax. तो ध्यान दीजिए बेटा जी, हम पहले एक्सेप्शनल आइटम्स डिडक्ट करेंगे, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स डिडक्ट करेंगे, फिर टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। और अगर साल के दौरान कोई डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस हैं तो हमें उसका भी प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। टोटल प्रॉफिट क्या होगा? कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का प्रॉफिट प्लस डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का प्रॉफिट, टोटल अमाउंट आप यहां पर लिख देंगे। और उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है? हम अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करेंगे। उम्मीद है आपको ये परफॉर्मा जो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, ये क्लियर होगा।